आज हम बात करने जा रहे हैं वो है इफ़ और फॉर्मूला। इफ़ और दोनों एक अलग-अलग कंडीशन से अप्लाई करती हैं। जैसे सपोज़ दैट सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ देखिए यहाँ पे एक टेबल तैयार हो रखी है। एक बेहतरीन टेबल तैयार हो रखी है जहाँ पे हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगाई हुई है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आपको वीडियो देखनी है तो टाइटल पे आपको शो हो रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में जाएँ और आप सीखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फिलहाल यहाँ पे देखिए हमारे पास एक स्टेटस है जहाँ पे हमने ऑर्डर लगा रखा है, ऑर्डर क्लोज़ है और ऑर्डर है। यानी कि अगर कोई भी साइज़ अगर एल यहाँ पे जो मैंने 50 से डिनोट कर रखा है, जहाँ-जहाँ 50 पीसेस है, जैसे हमने एम का मतलब 36, एल लार्ज के जो 50 पीसेस गए हुए हैं, तो जहाँ पे 50 है वहाँ पे हमने ऑर्डर लगा रखा है और जहाँ पे हमने 50 नहीं है वहाँ पे हमने क्लोज़ लगा रखा है। क्लियर है? तो हमने इसकी जो कंडीशन जो बना रखी है, वो 50 से बना रखी है। क्लियर है? तो हम इफ और फॉर्मूला कैसे यूज़ करेंगे? साथ ही साथ यहाँ नीचे की ओर देखें तो हमने यहाँ पे वीलुकअप फॉर्मूला भी लगा रखा है, यानी कि हमने सपोज़ दैट 104 लिखा और 104 यहाँ पे एंटर प्रेस करा तो देखिए ये 104 का ऑर्डर लगा हुआ है, यानी कि ऑर्डर है, यानी कि हम चेक करेंगे 104, 108, 107 इसमें सर्च करके बताया है हमने यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे 104 पे जाएँगे 50 है, ऑर्डर लगा हुआ है, यानी कि 50 यहाँ पे गिवन है। जहाँ पे भी हमारे ऑर्डर 50 लगे हुए हैं, चाहे वो लार्ज में हो, चाहे मीडियम में हो, चाहे एक्सेल में हो या डबल एक्सेल में, तो हम उसको ऑर्डर में लेके चल रहे हैं, अदरवाइज़ हम क्लोज़ में लेके चल रहे हैं। क्लियर है? तो ये हमने फॉर्मूला लगाया कैसे? अगर आप यहाँ पे क्लिक करें देखिए फॉर्मूला शो हो रहा है। क्लियर है? तो चलिए मैं आपको फॉर्मूला करके दिखा देता हूँ और बताता हूँ कि इसे हमने कैसे किया। तो मैं इसको पूरा का पूरा यहाँ से तो देखिए यहाँ पे हमारी पेपर्स टेबल पूरी क्लीन हो चुकी है, जो भी फॉर्मूला लगाया था। अब हमने फॉर्मूला कैसे यूज़ करा है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो कंडीशन लगाने जा रहे हैं इफ़ और, तो यहाँ पे हमारे पास साइज़ देखिए गिवन है, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल। तो यहाँ पे हम लेके चल रहे हैं, एक ही कंडीशन लेके चल रहे हैं, हमने 50 को लेके चल रहे हैं। 50 से अगर 50 या 50 से ऊपर है तो वहाँ पे ऑर्डर होगा, अदरवाइज़ 50 से नीचे है तो वहाँ पे वो ऑर्डर नहीं होगा, वहाँ पे वो क्लोज़ लिख कर आ जाए। क्लियर है? तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ पे कर लेते हैं। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएँगे और इफ टाइप करेंगे। इफ टाइप करने के बाद हमें यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है, देन अगेन हमें यहाँ पे और टाइप करना है। क्लियर है? और टाइप किया, फिर उसके बाद अगेन ब्रैकेट लगाया हमने यहाँ पे। अब ब्रैकेट लगाने के बाद हमें यहाँ पे टाइप करना है मीडियम पे, पहले मीडियम पे क्लिक करेंगे। मीडियम को हम क्या ले रहे हैं, अगर 50 या 50 से ऊपर है तो ऑर्डर होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। तो हमने यहाँ पे कॉमा लिया, उसके बाद हमने लार्ज को भी लेके चेक कर लेते हैं, लार्ज में तो नहीं है क्या? इक्वल का साइन, फिर हमने यहाँ पे 50 लगाया, उसके बाद हमने अगेन कॉमा लगाया, उसके बाद हम यहाँ पे एक्सेल पे जाएँगे, एक्सेल पे अगेन हम यहाँ पे इक्वल का साइन 50 टाइप करेंगे, उसके बाद अगेन यहाँ पे हम कॉमा लगाएँगे। अब हमने यहाँ पे एक्सेल ले लिया है, लार्ज का लेंगे, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ पे एरोज़ ये जो राइट एरो है, उस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पे देन 50 टाइप करेंगे यहाँ पे हम। क्लियर है? उसके बाद हमने यहाँ पे क्या करा है, ये हमारे पास हो चुका है पूरी कंडीशन। यहाँ पे हमें लगाना है ब्रैकेट, ओके। ब्रैकेट लगाने के बाद अब हमें यहाँ पे डबल कोट में क्या लिखना है, ऑर्डर। अगर वो ऑर्डर है तो ठीक है, अदरवाइज़ वो नहीं है या तो क्लोज़ है। ऑर्डर लिखा है यहाँ पे हमने, डबल कोट, उसके बाद कॉमा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्लोज़ का ऑप्शन आएगा, क्लोज़, उसके बाद डबल कोट, है ना? यहाँ पे हमने ये डबल कोट लगाया और एक चीज़ यहाँ पे देखिए ज़रा ध्यान से, ये यहाँ पे हमने कॉमा लगाना है। क्लियर है? और ये हमने यहाँ पे ऑर्डर और क्लोज का दोनों का लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप चेक करेंगे, एक वन ब्रैकेट जो और वाला है, वो ऑर्डर और वाला जो हमने यहाँ पे ब्रैकेट करली ब्रेक लगा के क्लोज कर दिया है। अब दूसरा जो इफ कंडीशन का है वो हमने अभी ब्रैकेट क्लोज नहीं करा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्डर है, यानी 50 यहाँ पे या 50 से ऊपर है तो ऑर्डर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे 50 है, 50 से ऊपर होता है तो यहाँ पे अगर नहीं होता तो क्लोज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये चीज़, ये यहाँ पे नहीं है, ना 50 है ना 50 से ऊपर ऑर्डर है, तो ये क्लोज आएगा। तो हमने इसको यहाँ पे क्या करा, इसको हम जब यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो ये सारा का सारा फॉर्मूला हमारे पास लगकर आ जाएगा, यानी कि ऑर्डर है, ये क्लोज है, ये भी क्लोज है। यहाँ पे देखिए डबल एक्सेल में यहाँ 50 शो हो रहा है तो ये ऑर्डर है। तो इस तरीके से हमने सीखा कि कहाँ पे कैसे हमें फॉर्मूला लगाना है। तो ये हमने सीखा ऑर्डर और क्लोज का मतलब, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास, अब ये देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा है, यहाँ पे हमने ये वीलुकअप का फॉर्मूला यूज़ करा है। वीलुकअप ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप समझेंगे कि वीलुकअप हमने कैसे लिया है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इसको क्लोज कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है वीलुकअप का। देखिए वीलुकअप हमने यहाँ पे कैसे लगाया है, अगर यहाँ पे आप क्लिक करें तो पहले आपको फॉर्मूला मैं दिखा देता हूँ, हाईलाइट करके थोड़ा सा बड़ा करके इसे। वीलुकअप, उसके बाद ए18 मतलब क्या माना है, जैसे कि यहाँ पे इसने जो ऑर्डर लिया है ये रहा, ए मतलब पूरा का पूरा इसने A18 तक लेकर गया है। यहाँ पे इसने क्लिक करा, ठीक है, ये यहाँ पे इसने लिखा हुआ है, इसको आपने सेलेक्ट किया A18, ए कॉलम और रो 18, ठीक है। उसके बाद A18 यहाँ पे A3 से G12 यानी कि पूरा का पूरा टेबल लिया है इसने, यहाँ से A3 से लेके पूरा का पूरा G12 तक। उसके बाद यहाँ पे हमने लगाया 7, 7 क्यों लगाया यहाँ पे हमने, क्योंकि 7 कॉलम पे हमारे पास क्या होगा, ये जो स्टेटस जो लिखा हुआ है कॉलम नंबर 7 पे होगा। देन उसके बाद कंडीशन हमारे पास 0। अब मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ कैसे किया है। ओके चलिए हम कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको डिलीट मार देता हूँ यहाँ सबको, ठीक है। फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे हम इक्वल का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे हमने टाइप करा वी
लुकअप, क्लियर है, ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है लुकअप वैल्यू में सर्च कौन सा करना है 104, तो 104 पे आपको क्लिक करा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद कह रहा है टेबल एरे मीन्स क्या होता है कि आपने पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली, तो हमने यहाँ पे ये 101 से लेकर यानी कि जो ये पूरा का पूरा ये यहाँ तक है हमारे पास, ये हमने इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया, पूरी टेबल हमने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा प्रेस करा, कॉमा प्रेस करने के बाद अब देखिए यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, कॉल इंडेक्स। अगर आप कॉल इंडेक्स की बात करें जी, यानी कि आप उसे काउंट करें, वर्ड ए से काउंट करें, ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि 7 कॉलम पे आ रहा है, तो यहाँ पे हमें टाइप करना क्या होगा 7, क्लियर है, 7 टाइप करा। उसके बाद यहाँ पे हमने लगाया कॉमा। अब आप चेक करेंगे, कह रहा है कि ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच या एग्जैक्ट मैच, तो यहाँ पे अगर आप ट्रू या जो भी अगर लगाना चाहते हैं तो 0 1 यहाँ पे प्रेस करेंगे, मैंने यहाँ पे 0 प्रेस करा, ब्रैकेट लगाया, एंटर प्रेस करा। अब देखिए यहाँ पे आप चेक करेंगे तो 104 पे जो है वो ऑर्डर है, अगर मैं इसको छोटा करके दिखाऊं, दिस वेट 104 पे अगर आप चेक करेंगे, ये दिस वन यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है हमारे पास। और अगर 108 पे ऑर्डर है या नहीं है तो इसको ड्रैग करेंगे, तो देखिए 107 पे जो है ऑर्डर नहीं है, अगर 107 को अगर चेक करें तो ये क्लोज है, क्लियर है। आई होप कि आपको सारा का सारा जो फॉर्मूला है, आई होप कि आपको जो फॉर्मूला है आज के इफ़ और वी लुकअप ये क्लियर हुए होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।